अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। थोड़े थोड़े दिनों में एक तवील ब्रेक आ जाता है, उसके बाद मैं वापस आती हूं। तो आज जब एक तवील ब्रेक के बाद, क्योंकि कुछ फैमिली इंगेजमेंट्स थी, घर में शादी चल रही थी, उसके बाद मैं बैरून मुल्क थी, आज वापस आई हूँ और आज आपके लिए पहली वीडियो। और आज पहली वीडियो में मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो तमाम लोग जितने भी पाकिस्तान से बाहर गए हैं इन कोविड डेज में, उन तमाम को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, जिसके बारे में अब मैं तस्करा करने जा रही हूँ। और हुकूमत वक्त से भी, आगाज़ में भी और आखिर में भी ये इल्तिजा करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पाकिस्तानी आवाम के लिए आपने वैसे ही गुजारा करना मुश्किल कर दिया है, और मज़ीद जिसको जहाँ मौका मिलता है वो भरपूर कमा रहा है, हर तरह से कमा रहा है। अब ज़रा सुनिएगा हुआ क्या। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन क्योंकि एक एयरलाइंस ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास PCR रिपोर्ट होना लाजमी होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली जाने से पहले मुझे बिफोर 10 आवर्स मुझे अपना PCR टेस्ट करवाना पड़ा कोविड का। इट्स ऑलमोस्ट 7,500 समथिंग। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुंची रात को, मेरी रात की फ़्लाइट थी और तकरीबन मैं 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। सबसे पहले जो वहाँ पर एविएशन का स्टाफ था, आई डोंट नो, उन्होंने सबसे पहले तो कह दिया कि जी अब आप, क्योंकि मेरी रात की फ़्लाइट थी, उन्होंने कहा कि नहीं अब आप नहीं जा सकती, अब आपकी सुबह 7 बजे की फ़्लाइट होगी क्योंकि आपने अभी रैपिड टेस्ट करवाना है। खैर फिर थोड़ा बहुत तारुफ करवाया अपना। जब उनको पता चला तो उन्होंने फ़ौरन बुलाया, उसके बाद रिपोर्ट टेस्ट किया और विदिन 10 मिनट्स मुझे रिपोर्ट भी मिल गई। और उसके बाद बहरहाल मैं चली गई अंदर, बोर्डिंग करवाई एंड देन मैं चली गई। आज जब मुझे वापस आना था, आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी और उससे पहले 2 दिन पहले, यानी कि जो रिपोर्ट वैलिड होती है वो होती है 48 आवर्स के लिए। आज मुझे वापस आना था, मैंने 2 दिन पहले अपना PCR टेस्ट करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नेगेटिव आया था। अच्छा, यहाँ पर वापस आने से पहले ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो मेरा रैपिड टेस्ट हुआ, जाने से पहले, जाते हुए जो रैपिड टेस्ट हुआ उसके चार्ज किए गए 5,500 रुपये। 5,500 रुपये मेरे, 5,500 रुपये मेरे हस्बैंड के। इसी तरीके से उससे पहले हमने एक ऑथेंटिक लैब, वो लैब जो कि एयरलाइंस जिसको वेरीफाई करती हैं, जिनकी रिपोर्ट्स एयरलाइंस सिर्फ और सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स को मानती हैं, हाशमानी से मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया था। एक वो टेस्ट हो गया, एक रैपिड टेस्ट हो गया जो कि एयरपोर्ट पे हुआ। उसके बाद दिन मैं चली गई। आज जब मैं तकरीबन 10-11 दिन के बाद वापस आई हूँ और वापस आने से 2 दिन पहले मैंने अपना कोविड PCR टेस्ट करवाया और उस टेस्ट की रिजल्ट जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई। अब जब मैं वापस आई, हालांकि 48 आवर्स गुजर चुके हैं, तो उसूलन तो मेरा टेस्ट होना चाहिए था। और एयरपोर्ट्स पर ये सर्विसेज फराहम की हुई हैं कि जितने भी जो कि मुल्क में रहने वाले मकामी लोग हों या विजिटर्स आ रहे हों या टूरिस्ट आ रहे हों या किसी के रिलेटिव्स आ रहे हों, उन तमाम का कोविड टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब आप ज़रा सुनिएगा, ये बेशर्मी, ये बददियानती, ये आप कह लीजिए कि पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से वर्ड्स मेरे जहन में और मेरे मुंह में आ रहे हैं कि मैं इनके लिए कहूँ। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची हूँ, एयरपोर्ट पर पहुंचकर जो मेरी 2 दिन पुरानी रिपोर्ट थी वो एयरलाइन ने चेक की थी, वही एयरपोर्ट पर इन्होंने रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि वो तो उसी कंट्री की रिपोर्ट थी, उनके लिए तो ऑथेंटिक थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि अब फ्री में टेस्ट होना था, तो उन्होंने उसी रिपोर्ट पर मुझे ओके कहकर अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मैं पाकिस्तान के अंदर आ गई, मैं अब अपना काम कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही हूँ। बट मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है, जहाँ पर आपका कमाने का धंधा हो रहा है, जहाँ पर आप नोट बटोर रहे हैं आवाम से, वहाँ पर आप आवाम को इस तरह से अजियत दे रहे हैं, इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, बाकायदा धमका रहे हैं कि जी रैपिड टेस्ट के बगैर आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर आपने काउंटर लगाए हुए, वहाँ पर आपने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे आप 5,500 रुपये के करीब चार्ज कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ 4,500 रुपये ही चार्ज कर रहे होंगे। जो बंदा जितना डर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि खौफ के हिसाब से चार्ज कर रहे होंगे। तो जहाँ पर आपको कमाने का धंधा है वहाँ पर ज़रूरी है, वहाँ पर आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हालांकि उससे 5-6 घंटा पहले या 10 घंटा पहले मैं PCR टेस्ट करवा कर वहाँ पर पहुँची हूँ। वो रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी नहीं है, वहाँ पर आपने रैपिड टेस्ट करना है। लेकिन जब मैं मुल्क से बाहर से आ रही हूँ वापस और मैं एक मुल्क की रिपोर्ट लेकर आ रही हूँ, वो रिपोर्ट 2 दिन 3 दिन पुरानी है, तो यहाँ पर क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होना है, तो यहाँ पर मेरा टेस्ट नहीं हुआ है।
مجھے میرے ہسبینڈ کو نہیں روکا گیا, مجھے ایک ٹکٹ دیا گیا کہ ہاں جی آپ کا ٹیسٹ آلریڈی ہوا ہے, آپ نیگیٹو ہیں, آپ چلے جائیں. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا, یہ 2 نمبریاں ہیں ہمارے ملک میں, اتنا برا حال ہے ہمارے ملک میں. میں یہ نہیں کہتی کہ جی میں آئی تھی تو آپ نے کیوں ٹیسٹ نہیں کیا, لیکن میں اب یہ سوال کر رہی ہوں کہ جب میں آلریڈی ایک ٹیسٹ کروا کے آئی تھی, کچھ گھنٹوں پہلے کی وہ رپورٹ تھی, جس کو ایمریٹس جیسی ایئر لائنس جہاں پر آپ 2 نمبر کی نہیں کر سکتے, ان جیسی ایئر لائنز اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں. انہوں نے یہ آپ کو لیبس جو ہیں وہ کنفرم کی ہوئی ہیں کہ ان لیبس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ہی اتھینٹک مانا جائے گا. وہ آپ نہیں مان رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا پیسہ بٹورنا ہے. آپ نے عوام سے 5,500 6,000 7,000 روپے جتنا جو جس حساب سے ڈر جائے اس سے اتنا پیسہ آپ نے نکلوانا ہے. لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو تب نہ آپ کو ملک میں کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے, نہ آپ کو اس بات کی کوئی پریشانی ہے کہ جی کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی باہر کا بندہ, میں بھی کووڈ لے کے. آپ نے اپنی تسلی میں کیا کیا, آپ نے اپنی تسلی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں آپ کو اس وقت پیسے نہیں دے رہی تھی, اس وقت حکومت نے فری آف کاسٹ رکھا ہوا تھا. اور باہر جب کہ مجھے پیسے دینے ہیں آپ کو, تو اس وقت آپ نے میرا ٹیسٹ لازم و ملزوم کر دیا, آپ نے مجھے اندر تک جانے کی اجازت نہیں دی. پاکستانی گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں, پوری قوم نے مل کر, اس میں میں پوری قوم کو کریڈٹ دوں گی, بہت ساری جگہوں پر لاپرواہیاں ہم نے کی ہیں لیکن کووڈ کو شکست پوری قوم نے مل کر ہی دی ہے. ہمارے بچوں کا لاس ہوا, سکولز نہیں گئے, کاروبار بند ہوئے, معیشت ہماری حکومت تباہ الگ کر رہی تھی, کووڈ نے الگ تباہ کر کے رکھ دیا. لیکن اب جو یہ ایویژن والے کر رہے ہیں, جو ایئرپورٹ کا اسٹاف کر رہا ہے, سارا کا سارا حکومت وقت اس پر توجہ دے, ورنہ یہ کیسز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے, ڈیتھ ٹول جو بڑھ رہا ہے, یہ مزید بڑھے گا. میں کہتی ہوں پیسے لگا دیں اندر بھی, نہیں چاہیے حکومت کی, لیکن کم از کم اپنے اسٹاف کو یہ میک شور کریں کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں واپس, یا تو ان کا بھی ریپڈ ٹیسٹ کریں, یا پھر جو باہر آپ نے کمائی کا دھندا بنایا ہوا ہے, جو لوگ بیچارے جا رہے ہیں. ہم تو چلے گھومنے پھرنے گئے تھے, بہت سارے لوگ برے حالوں میں جاتے ہیں, بہت سارے لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں, ان کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں, ان کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں, جو بیچارے لمیٹڈ پیسے کے ساتھ جاتے ہیں. ان سے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر بھی 5,500 6,000 6,000 روپے لے رہے ہیں. وہ 10 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے ایک اور PCR ٹیسٹ کروا کے 7 8 10 ہزار روپے کا آ رہا ہے. کتنا تنگ کر رہے ہیں, کتنی لوٹ مار کر رہے ہیں. حکومت وقت سے گزارش ہے, ایئرپورٹ اسٹاف کو لگام ڈالیں, ورنہ کووڈ بھی برے طریقے سے پھیلے گا. اور آئی ڈونٹ نو کہ عوام کی بد دعائیں ان کو کتنی مل رہی ہوں گی. بہرحال جی, اگر میڈیا یہ میسج آگے پہنچا سکیں تو ضرور یہ میسج آگے پہنچائیں. اینڈ جتنے لوگ ان دنوں میں گئے ہیں, آئے ہیں واپس, انہوں نے بھی یقیناً یہ تجربہ کیا ہوگا, تو وہ بھی اپنی رائے یا اپنا تجربہ ضرور لکھیے گا ویڈیو پر. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان.